बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ड्रग एडिक्शन पे। हमारे साथ हैं मिस अरफा हबीब। शी इज़ वर्किंग एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हिंदी HQ हॉस्पिटल उकाड़ा। शी इज़ ऑल्सो पेइंग हर सर्विसेज इन एज लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा। तो मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम एक्चुअली सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ ड्रग एडिक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि ड्रग एडिक्शन होती क्या है। ड्रग एडिक्शन होती है किसी भी चीज़ का मिसयूज़ करना, ठीक है, और हमारी बॉडी में उस चीज़ की कंपल्सिव अर्जेस होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी जो पर्सनैलिटी है या हम अपने आप को इनकम्प्लीट तसव्वुर करते हैं, और हमें लगता है कि जब तक हम उस चीज़ की एडिक्शन नहीं करेंगे, उस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर जो कमी है वो रहती रहेगी, ठीक है। तो मैम एक्चुअली आजकल जो प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, हमारी यूथ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवेल करने लग गई है। तो यंगस्टर्स में जो ये बढ़ता हुआ रुझान टुवर्ड्स ड्रग एडिक्शन, इसको एज साइकोलॉजिस्ट आप कैसे देखती हैं? ये हमारी सोसाइटी का डिलेमा है, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि हमारी सोसाइटी में आजकल जो यूथ है वो 70% जो बच्चे हैं वो इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। टीनेजर्स जो हैं वो क्यों जा रहे हैं कि उनको अवेयरनेस नहीं होती इस चीज़ की कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, या इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें फ़िज़िकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली डैमेज कर सकते हैं, और इसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, फिज़िकली भी, इमोशनली भी और साइकोलॉजिकली भी, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं और इस चीज़ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अच्छा, और मैम क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन चीज़ों के, स्मोकिंग के या ड्रिंक करने के, जिनसे हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, जो उनको पहले क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती, बाद में उनको ये चीज़ें सफ़र करने को मिलती हैं। तो उस पर थोड़ा सा आप अपनी अगर वो रोशनी डालें तो, ताकि बच्चों को इसकी अवेयरनेस मिले। सबसे पहली बात बच्चे ये कि हमारा सबसे पहले जो डैमेज होता है ना, हमारा थिंकिंग पैटर्न होता है। हमारा जो थिंकिंग स्टाइल है वो पॉजिटिव से ऑटोमेटिकली नेगेटिव की तरफ चला जाता है। हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी थिंकिंग पैटर्न में अग्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स इसके यही है कि उनकी थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है, उनके जो पर्सनल ट्रेड्स हैं पर्सनैलिटी के वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं अग्रेशन की वजह से। इसके अलावा उनकी जो सोसाइटी की मतलब सोसाइटी को समझने की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और उनका जो करियर होता है वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ना, उनको ये चीज़ लगना शुरू हो जाती है कि हमारा जो डिपेंडेंसी है ना वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग पे है। अगर हम ड्रग लेते रहेंगे तो हम लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे, अगर हम वो चीज़ नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। और ऐसी क्या ख़ास वजूहात हैं जिसकी बिना पे हमारी यूथ में ड्रग एडिक्शन का रुझान बढ़ता ही जा रहा है? सबसे पहले आती है फैमिली इन्वायरमेंट, कि हमारी जो फैमिली है वो किस तरह की है। फैमिली में अक्सर जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से कुछ भी शेयर नहीं कर पाते हैं, डर की वजह से कि कहीं हम अपने पेरेंट्स से कोई बात शेयर करेंगे तो पेरेंट्स जो हैं हमारे बारे में गलत ना सोचें। और इसके अलावा पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है, पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं उनको। इसके अलावा जो पेयर रिलेशनशिप होते हैं, आपकी फ्रेंडशिप होती है, उसमें हमें ये देखना चाहिए ना कि बच्चों की जो फ्रेंडशिप हैं वो किस तरह के हैं, और उनका जो मतलब दूसरे बच्चों के साथ उनकी सोहबत कह लें या इन्वायरमेंट कह लें वो किस तरह का है। कहीं वहाँ उनकी दोस्ती इस तरह के बच्चों से तो नहीं है जो मतलब पहले से एडिक्टेड हैं, या फिर उनकी जो स्कूल का इन्वायरमेंट है, कॉलेज का इन्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट है, वो इस तरह का तो नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो और बच्चों को इस साइड पर लेकर जा रहा हो, या वहाँ पर मतलब कि इस चीज़ को लीगली समझते हो। ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। एंड डैमेज कॉज ड्यू टू ड्रग्स, हमारे बच्चों में आजकल जो डैमेज कॉज हो रहा है ड्रग एडिक्शन की वजह से, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िज़िकल डैमेज। फ़िज़िकल डैमेज में आता है कि हम जब स्मोकिंग करते हैं ना, बच्चे जो यानी कि टीनेजर्स हैं, उनके लंग्स बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा जो ड्रिंकिंग होती है वो लीवर को बहुत। मैम व्हाट इज़ द डैमेज कॉज टू बाय टेकिंग दीज ड्रग्स, और ड्रग एडिक्शन से हमारे बच्चों में क्या क्या डैमेज आ रहा है?
सबसे पहले तो हम बात करते हैं फ़िज़िकल डैमेज की। फ़िज़िकल डैमेज में जो आजकल के टीनेजर्स हैं वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। जब वो स्मोकिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके जो फिज़िकली लंग्स होते हैं ना वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ड्रिंकिंग से आपका लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। और गुटखा, पान, सुपारी, इन सारी चीज़ों से आपका जो मुंह का कैंसर है ना वो होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारी फिज़िकली जो डैमेज होता है ना हमारे ड्रग एडिक्शन से, वो चीज़ें हैं। इसके आगे हम आते हैं साइकोलॉजिकल डैमेज की तरफ। साइकोलॉजिकल डैमेज में क्या रहता है कि हमारी थिंकिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इरेशनल हो जाती है। उसके अलावा हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, एग्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है हमारी पर्सनैलिटी में। इसके अलावा हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बिल्कुल भी सलाहियत नहीं रहती है कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आती है इमोशनली हम क्या होते हैं कि ब्रोकन हुए होते हैं। उसके अलावा हम डिपेंडेंसी स्टार्ट कर देते हैं दूसरे लोगों के ऊपर या ड्रग के ऊपर। और फिर एग्रेशन और हॉस्टाइल जो हैं वो चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी और फिज़िकली। अच्छा मैम, अगर कोई ड्रग एडिक्शन को छोड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए और क्या तरीके हैं जिससे वो इस ड्रग एडिक्शन से छुटकारा हासिल कर सकता है? सबसे पहली चीज़ आती है उसमें विल पावर, कि अगर किसी भी इंसान के अंदर विल पावर है और वो उस चीज़ को छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है। अदरवाइज़ आप मतलब कितनी भी ट्राई कर लें आप उसको उस चीज़ पर नहीं ला सकते हैं। उसके बाद हम किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसको लेकर जा सकते हैं और उसमें भी सबसे पहले हम जो चीज़ ऐड करते हैं उसके अंदर मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल होती है कि उसके अंदर की विल पावर, और एक्सटर्नल होती है उसका सोशल सर्कल, उसकी सोशल सपोर्ट। जैसे कि अगर जो वाइफ है वो करती है, ड्रग एडिक्टेड है, तो उसका जो हस्बैंड है उसकी सोशल सपोर्ट, और इसी तरह से अगर हस्बैंड करता है तो उसकी वाइफ की सोशल सपोर्ट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उसको मोटिवेट रखें कि उसने ये चीज़ छोड़नी है और इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं उसके लिए, साइकोलॉजिकली भी, फिज़िकली भी और इमोशनली भी। हम इसी तरह से उसकी ये चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम इसको टैपर ऑफ करते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। जैसे कि कोई इंसान है वो स्मोकिंग करता है, वो 10 सिगरेट लेता है एक दिन के, तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसे नहीं करेंगे कि उसकी 10 की 10 सिगरेट एक दफ़ा ही ख़त्म करवाएंगे। हम ट्राई करेंगे कि पहले वो 8 पे आए, 8 सिगरेट लेना स्टार्ट करें, 8 सिगरेट एक दिन में, फिर उसके बाद 6 पे आए, फिर 4 पे आए। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम उसकी ये चीज़ें ट्रैपर ऑफ करते हैं। देन काउंसलिंग से हम कैसे ड्रग एडिक्शन को रोक सकते हैं कि एज साइकोलॉजिस्ट आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि सिर्फ काउंसलिंग इफ़ेक्टिव होती है ड्रग एडिक्शन को ख़त्म करने में? काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है ड्रग एडिक्शन के पेशेंट्स को उनकी मतलब इस चीज़ से ख़त्म करने के लिए कि वो ड्रग एडिक्शन की तरफ ना जाएं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो क्लाइंट होते हैं या जो ड्रग एडिक्टेड पर्सन्स होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं। हम उनको ये बताते हैं कि जो ये आप कर रहे हैं इसकी वजह से आपको क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, आपकी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, आपके जो ब्रेन में क्या क्या चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, और आपका जो ब्रेन है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इस ड्रग के किस तरह से एडिक्टेड हो सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है ना, अल्लाह ताला ने हमारे जो ब्रेन बनाया हुआ है एक बैलेंस से बनाया हुआ है। अगर हम कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारे ब्रेन में उस चीज़ को लेने की आदत पड़ जाएगी, और फिर क्या हो सकता है कि हमारा ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है हम उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम उसकी बूस्ट कर सकते हैं कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप ये ट्राई करें एक दफ़ा, उसके बाद आप हमें बताएं कि आप हम यानी कि क्या कर सकते हैं इसके बारे में। फिर तीसरी आ जाती है साइकोलॉजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है उसको, कि हम उसको देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकली और उसको मेंटली हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और उसको कोपिंग स्किल्स सिखा सकते हैं कि उसने इस अर्ज के बारे में के साथ किस तरह से कोपिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत आपकी मेहरबानी, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया और बच्चों के लिए, यूथ के लिए इसको बेनिफिशियल बनाने की कोशिश की कि उनको अवेयरनेस मिल सके, उनको गाइडलाइंस मिल सके। थैंक यू।